मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। जो है वो जुमेराल में उसे कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उनके मदर फादर की बात जहां तक है, कानून में उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवम गौड़। आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट भारत। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन हजारों लोग निकलते हैं काम पर, नौकरी के लिए, स्कूल कॉलेजों के लिए। 23 साल का साहिल धनेश्वरा भी उन्हीं लोगों में से एक था। लेकिन दिल्ली के द्वारका इलाके में उसकी यह आम सी यात्रा उसकी आखिरी यात्रा बन गई। यह हादसा 3 फरवरी 2026 को द्वारका साउथ इलाके में हुआ। साहिल अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसी वक्त एक तेज रफ्तार एसयूवी गलत लेन में आती है। कुछ ही सेकंड में कार साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि साहिल सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साहिल की मौके पर ही मौत हो गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया और हादसे की जांच शुरू हुई। अगले ही दिन इस पूरे हादसे का एक चौंकाने वाला फुटेज सामने आया। फुटेज में साफ दिखा कि कार तेज रफ्तार में है, वाहन गलत लेन में चल रहा है और टक्कर से पहले भी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं था। जांच में यह बात भी सामने आई कि जिस वक्त कार दौड़ रही थी, उसी वक्त 17 साल का युवक जो गाड़ी चला रहा था, उसी वक्त स्कॉर्पियो में मौजूद एक लड़की फोन पर रील बना रही थी। मतलब ड्राइविंग के दौरान ध्यान सड़क पर नहीं, कैमरे पर था। रीलबाजी का नशा इस कदर स्कॉर्पियो में बैठे युवक युवती पर हावी था कि उन्हें सड़क पर चल रहे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं लगी। उन्होंने एक 23 साल के मासूम को रौंद दिया। ये फुटेज सामने आने के बाद पुलिस और परिवार ने इसे सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि घोर लापरवाही माना। दरअसल कार चला रहा था एक नाबालिग। उसकी उम्र 18 साल से कम है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हादसे के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और मामला किशोर न्याय बोर्ड के सामने गया। लेकिन अब इस कहानी में आता है सबसे पेचीदा ट्विस्ट। 3 फरवरी को द्वारका में हादसा हुआ, साहिल की मौत हुई। अगले दिन फुटेज भी सामने आया और नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर ऑब्जर्वेशन होम भी भेजा गया। लेकिन महज एक हफ्ते बाद यानी 10 फरवरी को ही आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी गई। जमानत का आधार था आरोपी की 10वीं बोर्ड की परीक्षा, यानी आरोपी इस बार 10th के बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाला है। यहीं से यह मामला कानून ही नहीं, नैतिक सवाल का भी बन जाता है। जमानत कैसे और क्यों मिली, यह सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सूरज कुमार झा से पूछा। उन्होंने क्या कहा, एक बार जरूर सुनिए। दिल्ली में जो घटना घटी है बहुत ही मार्मिक घटना है। उसमें एक लड़के की डेथ हो गई है। उस मदर के भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उस चीज़ को घटना में ये हुआ कि एक जो चालक है, वो 17 साल का चालक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है और उसमें जो एक्सपायर हुआ वो 23 साल का लड़का, एक जवान लड़का जो अपने परिवार में था, और उसकी एक्सपायर्ड डेथ में उसमें FIR भी दर्ज हो गई है। गैर रतन हत्या 281 BNSS में और 125 ए और 106(1) में जो FIR नंबर है वो 28/26 है, जो द्वारका कोर्ट में हुआ। लेकिन ये मामला देखिए, सबसे बड़ा एक FIR और चीज़ नहीं है, इसमें किसी की डेथ हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है आज की सोसाइटी में जो जेनजी का वो चीज़ है वो बहुत है। हर किसी को जल्दी चलाना होता, अननेसेसरी रेस करना होता। अगर आप यातायात को देखें, दिल्ली की जो प्रॉपर ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में आप बहुत स्लो चला सकते हैं या बहुत मीडियम स्पीड। इतना तेजी से चलाने का, इतना नेग्लिजेंट चलाने का कोई मतलब नहीं है। आप इससे अपने जान के साथ साथ दूसरे की भी जान को खतरे में डालो। और इस केस में भी वही हुआ। दूसरा लड़का जो है वो एक घर का चिराग था, वो बुझा दिया आपने। इसमें मैं और इस केस में जो खामी है वो बहुत ही गलत खामी इस सेंस में है कि BNS को अगर आप जब पढ़ेंगे 281 को रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उसमें 1000 का जुर्माना है और 6 महीने की सजा मैक्सिमम, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते। और दूसरी बात, जो आप जुवेनल को, जो जैसा कि जुवेनलिटी की बात है, सेक्शन 94 में वो 17 साल बता रहा है, जुवेनल कोर्ट में मामला चलेगा। तो इसके लिए मेरा मानना है कि कानून अभी तक जो है वो जुवेनल में उसे कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उनके मदर फादर की बात जहां तक है, कानून में उनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को लेकर, जैसे पुणे में भी एक केस हुआ था जिसमें IIT इंजीनियर लड़का लड़की एक्सपायर कर गए थे, पुणे पोर्ट्स का जो केस हुआ था, इस तरह के बहुत होता है जो लोग अल्कोहल पी करके बहुत रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं।
उस केस में मेरा ही मानना है कि सजा बढ़ा के भारतीय संसद को, भारतीय कानून को जो निर्माता है उनको आपस में संसद में इसको बहुत बड़ा कंसर्न है। ये सिर्फ एक दो घटना नहीं है, ये ऐसे घटना है जहाँ पे पूरे परिवार जो है इन्वॉल्व होता है और सारी चीजें है, पूरा किसी का परिवार कटर व्हीकल एक्ट में उनके मदर फादर को अगर वो चीज है तो उनको वो इम्प्लीकेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जुवेनाइल में लड़का जो है, जो लड़का है वो जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा, जेजे बोर्ड में, चूंकि वो 94 का जो है जुवेनाइलिटी चैलेंज कर लेगा, जैसा कि आप 17 साल बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये जरूर देखा जाएगा कि सेक्शन 15 जो है जेजे बोर्ड में, जेजे एक्ट का, उसमें ये देखी जाएगी उसका कंडक्ट अगर वो है तो उसको फिर एज एडल्ट कंसीडर करके सेशन ट्रायल, चूंकि डेथ गारियता ने हत्या हुई है तो इसमें जो ट्रायल कोर्ट होगा वो सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट दोनों में से किसी में जो एक धारा और अभी ऐड होनी है, क्योंकि इसमें चूंकि डिटेल एफआईआर होगी तो एक धारा और ऐड होगी, तब वो सेशन कोर्ट में जाएगा। अभी जो धाराएं लगी है फिलहाल प्राइमा फेसा है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट का ट्रायल होगा, और मुझे लगता है कि इसमें मजिस्ट्रेट को ट्रायल होनी चाहिए और उस लड़के को एज एडल्ट मान के सुनवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये बहुत सही वक्त है इस चीज को संसद में चर्चा छेड़ने का। इस ऑफेंस के लिए सजा बढ़ाने की जरूरत, कम से कम आप इसमें 10 साल की कठोर कारावास और 10 लाख का जुर्माना करें। और जहां लड़के इस टाइप का जो केस हो जिसमें कि मतलब लड़के की उम्र कम हो, जुवेनाइलिटी का कोई ग्राउंड ले, तो उसमें मदर फादर को इम्प्लीकेट करके उनको और कठोर कारावास और कठोर फाइन लगानी चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं रुक नहीं रही है। सेक्शन 15 सेक्शन 15 जेजे एक्ट में ये दिखाया जाता है कि जब भी आप जुवेनाइलिटी का लेते हैं चैलेंज, वो करते हैं कि जी जुवेनाइल है, कोर्ट जेजे बोर्ड के पास एक प्रोसेस होता है 18 क्लॉज 3 का, 18(3) भी प्रोविजन है 2015 का जो कानून है, उसमें धारा 15 में आप जो पीड़ित है वो कहेगा कि नहीं एक्यूज को एडल्ट कंसीडर किया जाए, वो एक एप्लीकेशन लगाएगा जेजे बोर्ड में। जेजे बोर्ड जो है उसमें साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा, उससे उसकी काउंसलिंग होगी और साइकोलॉजिस्ट ये प्रूव कर दे कि ये आरोपी जो है उसके पास पर्याप्त मैच्योरिटी थी और वो उस घटना के कंडक्ट को समझ रहा था, फिर जो है उसको एज ए एडल्ट कंसीडर करके उसको ट्रायल कोर्ट में 18(3) में लिखा है इस बात कि ट्रायल कोर्ट जो भी होगी, चाहे स्टेट कोर्ट होगी चाहे सेशन कोर्ट होगी, वहां ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा। कानून बहुत क्लियर है। इस केस में मुझे लगता है कि इसको 15 का लाभ नहीं वो मिलेगा, लड़के को एडल्ट कंसीडर करके उसको सजा एडल्ट की तरह, क्योंकि जो घटना है वो एडल्ट वाली पूरी मैच्योरिटी दिखाती है। लापरवाही है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग बहुत बड़ी लापरवाही होती है, इसमें आप अपने जान के साथ साथ दूसरे की जान को भी खतरे में डालते हैं। कानून के तहत नाबालिगों के मामले में सुधार को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन सवाल यह है जब लापरवाही से किसी की जान चली जाए तो क्या उम्र सबसे बड़ी ढाल बन सकती है? क्या कानून में जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं? अब सुनिए उस मां को जिसका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा। मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. एक माँ के लिए यह मामला कानून की किताब नहीं है, यह उसका खाली घर है, उसकी टूटी उम्मीदें हैं और उसका वो सवाल है, मेरे बेटे की गलती क्या थी? यह केस सिर्फ एक हादसा नहीं, यह मामला कई सवाल छोड़ता है। नाबालिगों को गाड़ी देने की जिम्मेदारी किसकी? सोशल मीडिया की रील क्या इंसानी जिंदगी से बड़ी हो गई है? और क्या कानून पीड़ित परिवार के दर्द तक पहुंच पाता है? साहिल वापस नहीं आएगा, लेकिन यह केस आज हर उस परिवार की चेतावनी है जो बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी थमा देता है, और हर उस सिस्टम के लिए सवाल है जो हादसे के बाद इंसाफ की रफ्तार धीमी कर देता है। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे क्योंकि इंसाफ मांगना नहीं, मिलना जरूरी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।